पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख ने घेरा। 14 वर्ष के लिए वनवास। केवल यही दुख समाप्त नहीं हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, माता जानकी अयोध्या आ गई और बाकी सबको आक्षेप लगा कर फिर उनको भेज दिया गया। वन में ऋषि के घर में उनके बच्चे का जन्म हुआ। खुद की धर्म पत्नी खुद के सामने पृथ्वी में समा गई। जरा विचार करिएगा कि कितना दर्द मनुष्य के देह में होता है। जाने दो, भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, कितना दर्द सहना पड़ा। कारागार में जन्म लेते हैं, रातों रात निकलकर यमुना के पार होकर अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। नन बाबा के घर में आराम से 6-7 वर्ष की आयु तक निवास करते हैं और वहां से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में भी लोग नहीं छोड़ते तो द्वारका चले जाते हैं। गालियां देते हैं, अपशब्द करते हैं तो द्वारका का निवास करते हैं। और द्वारका में भी सुख कहा था, आखिरी में वो द्वारका में रहने वाले भी सब पानी में डूब जाते हैं और भगवान के चरण में पान बच जाता है और भगवान को लोग नाम चले जाते हैं। दुख कहाँ? मानव का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, ये ऐसी तुलना। और इस मानव देह में शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला यदि मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव शरीर में भगवान शंकर का कोई गुणगान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व के सारे कर्म कट रहे हैं और तुम्हारा जीवन आने वाला समय तुम्हारा श्रेष्ठ बन जाएगा। बोल बम का नारा है, वो जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली बरबाद मिला, बरबाद मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा